4 फाइनल्स बट 1 ट्रॉफी। लेकिन ये सिर्फ ट्रॉफी की कहानी नहीं है, ये उस शहर की कहानी है जिसने दर्द देखा, सानहे बर्दाश्त किए और फिर भी क्रिकेट के मैदान में सर उठाकर खड़ा रहा। ये पेशावर की कहानी है, ये ज़ल्मी की कहानी है। आज मैं आपको लेकर जाऊंगा उस सफ़र पर जो 2015 में शुरू हुआ और आज PSL 11 तक पहुंचा है। जोश, जज्बे, आंसू और नाकाबिले यकीन लम्हात के साथ। साल 2015 था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया। पाकिस्तान सुपर लीग का क़याम। एक नई लीग, एक नया ख्वाब, नए शहर, नई टीमें। और उसी साल एक शख्स ने पेशावर का नाम रोशन करने का फैसला किया। जावेद आफरीदी, हायर पाकिस्तान के CEO, एक जोशीले कारोबारी और सबसे बढ़कर एक पठान। उन्होंने PCB से पेशावर फ्रेंचाइज खरीदी 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर में और दुनिया को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा भी क्रिकेट के मैदान में अपना हक रखता है। 13 दिसंबर 2015 का दिन था। जगह थी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, वही जगह जहां 1 साल पहले पाकिस्तान की तारीख का सबसे होलनाक सानहा पेश आया था। जावेद आफरीदी ने इस स्कूल में टीम का ऐलान करके एक पैगाम दिया कि पेशावर टूटा नहीं, झुका नहीं, बल्कि उठा है और आगे बढ़ रहा है। टीम का नाम रखा गया पेशावर ज़ल्मी। पश्तो ज़ुबान में ज़ल्मी का मतलब है जवान, और ये नाम ही इस टॉम की रूह बन गया। लोगों में पेशावरी पगड़ी बनाई गई। क्रिकेट के स्टंप के साथ नीले, पीले और सफ़ेद रंगों में ये सिर्फ एक टीम नहीं थी, ये एक शनाख्त थी। फरवरी 2016 PSL का पहला एडिशन शुरू हुआ। सिक्योरिटी के खदशात की वजह से तमाम मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले गए। पेशावर ज़ल्मी मैदान में उतरी शाहिद आफरीदी की क़यादत में। लाला जैसे लेजेंड का पेशावर की टीम में होना नाजरीन के लिए जोश का बायस था। टीम में थे कामरान अकमल, वो धमाकेदार ओपनर जो हर गेंद को हद से परे भेजना चाहते थे। वहाब रियाज, पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक गेंदबाज। तमीम इकबाल, बांग्लादेश का वो बाएं हाथ का बल्लेबाज जो फॉर्म में हो तो रोकना मुश्किल हो जाए। ज़ल्मी का पहला सीज़न ज़बरदस्त रहा। ग्रुप स्टेज में 8 में से 6 मैच जीते, पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल की। तमीम इकबाल ने 267 रन्स बनाए, टीम का सबसे ज़्यादा स्कोरर रहे। लेकिन प्लेऑफ में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आखिरी गेंद पर 1 रन से हरा दिया। दिल टूटा लेकिन हौसला नहीं। क्वालीफायर 2 में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारे और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। लेकिन PSL 1 ने एक बार साबित कर दी, पेशावर ज़ल्मी यहाँ खेलने नहीं, जीतने आई है। 2017 ये साल पेशावर ज़ल्मी की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। टीम में बड़ी तब्दीलियां आईं। 10 पुराने खिलाड़ी रखे गए, 8 नए आए, जिनमें ओइन मॉर्गन, एलेक्स हेल्स, शाकिबुल हसन और एवन लुइस शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली थी क़यादत में। वेस्ट इंडीज़ के साबिक कप्तान डैरन सैमी को बाकायदा कप्तान बनाया गया। डैरन सैमी ये नाम पेशावर ज़ल्मी के साथ ऐसे जुड़ा जैसे रूह जिस्म से जुड़ती है। ये सिर्फ एक गैर मुल्की क्रिकेटर नहीं था, ये वो शख्स था जिसने पेशावर को अपना दूसरा घर बना लिया। पश्तो सीखी, पेशावरी पगड़ी पहनी और कहा, मैं ज़ल्मी हूँ। PSL 2 का सीज़न शुरू हुआ। कामरान अकमल बैटिंग में आग लगा रहे थे, वहाब राज गेंद से कहर डाल रहे थे और डैरन सैमी जज्बे से पूरी टीम को चला रहे थे। एक यादगार लम्हा, कोयटा के खिलाफ मैच में जख्मी डैरन सैमी ने 4 गेंदों पर 16 रन ठोककर मैच अकेले अपने दम पर जितवा दिया। एक जख्मी शेर की तरह ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को सिर्फ 59 रन पर आउट करके PSL की तारीख का सबसे कम स्कोर बनाने का नादिर रिकॉर्ड भी कायम किया। फिर आए प्लेऑफ। क्वालीफायर में कोयटा से 10 रन से हारे, लेकिन टीम बढ़ती रही। एलिमिनेटर में कामरान अकमल ने 55 गेंदों पर 104 रन की तारीखी इनिंग्स खेली कराची किंग्स के खिलाफ और ज़ल्मी को 181 रन का हदफ दिया। ये पेशावर ज़ल्मी की तारीख में PSL की पहली सेंचुरी थी। हुजूम तो दीवाना हो गया। फिर आया 5 मार्च 2017, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, PSL का पहला फाइनल जो पाकिस्तानी सरजमीन पर खेला गया। ये लम्हा सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी थी। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की।
148 रन बनाए। कामरान अकमल ने 40 रन दिए, जबकि कप्तान डैरेन सैमी ने 11 गेंदों पर 28 रन बनाए। फिर शुरू हुआ वो बॉलिंग अटैक जिसने कोयटा को तहस नहस कर दिया। मोहम्मद असगर ने 3 विकेटें लीं। कोयटा सिर्फ 90 रन पर ढेर हो गई और पेशावर ज़ल्मी ने 58 रन से फाइनल अपने नाम किया। डैरेन सैमी ने पीली जर्सी हवा में लहराई, आंखों में आंसू थे और लाखों पेशावरियों के दिल धड़क रहे थे। 2018 ज़ल्मी चैंपियन बनकर मैदान में उतरी। पीली जर्सी पर अब एक खास चमक थी, टाइटल होल्डर की चमक। प्लेऑफ में पहुंचे, फाइनल तक पहुंचे, कराची के नेशनल स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, मगर किस्मत ने साथ ना दिया और टाइटल डिफेंस में पेशावर ज़ल्मी नाकाम रही। 3 एडिशन, 2 फाइनल, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ज़ल्मी ने अपना रंग बदला, पीले और नीले से पीले और काले की तरफ जर्सी बदली, नया जोश आ गया। ग्रुप स्टेज में शानदार कारकर्दगी दिखाई, 10 में से 7 मैच जीते, टेबल पर पहली पोजीशन। लेकिन कुदरत की कोई चाल थी, क्वालिफायर में कोयटा से 10 रन से हारे, फिर भी फाइनल तक पहुंच गए। 17 मार्च 2019 कराची में हुआ PSL 4 का फाइनल। पेशावर ज़ल्मी मुसलसल अपने तीसरे फाइनल में उतरी, टाइटल उठाने में नाकाम रही और फाइनल में शिकस्त खा गई। 3 फाइनल, सिर्फ 1 ट्रॉफी। तो 2020 दुनिया ने एक अनोखा साल देखा। कोरोना वायरस ने सब कुछ रोक दिया। ज़ल्मी प्लेऑफ तक पहुंचे, लेकिन टूर्नामेंट कोरोना की वजह से रोक दिया गया और बाद में मुकम्मल हुआ। इसकी बदौलत कराची किंग्स ने फाइनल में लाहौर कलंदर्स को हराकर टाइटल जीता। 2021 कोरोना की वबा भी ख़त्म नहीं हुई थी। PSL का कुछ हिस्सा अबू धाबी मुंतकिल हुआ, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने हिम्मत नहीं हारी, एक बार फिर फाइनल तक पहुंचे, चौथी बार। 24 जून 2021 शेख ज़ैद स्टेडियम अबू धाबी का मैदान, मुल्तान सुल्तान के खिलाफ फाइनल। मुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग और सुहेब मकसूद की 4 रिहाना इनिंग्स की बदौलत मुल्तान अपना पहला टाइटल जीतने में कामयाब हुई और पेशावर ज़ल्मी एक और फाइनल हार गई। लेकिन ज़ल्मी अकेली टीम थी जो PSL के पहले 6 में से 4 सीज़न में फाइनल में पहुंची थी और हर सीज़न में प्लेऑफ तक रसाई हासिल की थी। 2022 PSL 7 में प्लेऑफ तक पहुंचे। PSL 8 में भी वही कहानी, अच्छी कारकर्दगी, प्लेऑफ में पहुंचे लेकिन टाइटल नहीं आया। लेकिन इन 2 सीज़नों में एक नौजवान खिलाड़ी ने सबका दिल जीत लिया, बी द बेस्ट मोहम्मद हारिस। वो जारहाना विकेट कीपर बैट्समैन जिसके छक्के देखकर दिल खुश हो जाता था और वो मिस्टर गूगल के नाम से मशहूर हुए। 2023 में बड़ा ऐलान हुआ, पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बन गए। ये एक नए दौर का आगाज़ था। पेशावर ज़ल्मी के साथ बाबर आजम का नाम जुड़ गया, दुनिया के बेहतरीन T20 बल्लेबाजों का बादशाह। PSL 9 में बाबर आजम ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, ऑरेंज कैप अपने नाम की, सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज बने। 2024 के PSL में बाबर आजम की कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन फिर भी टाइटल तक पहुंचने में नाकाम रही और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ट्रॉफ़ी उठाई। 2025 PSL 10 पेशावर ज़ल्मी की तारीख का सबसे मुश्किल सीज़न। पहली बार ऐसा हुआ कि ज़ल्मी ग्रुप स्टेज से आगे ना जा सकी, सिर्फ 4 मैच जीते, 5वीं पोजीशन पर रहे। ये पेशावर ज़ल्मी के लाखों मद्दाहों के लिए एक तकलीफ दे लम्हा था, लेकिन कहते हैं ना, गिरना वही जानता है जो उठना भी जानता है। नवंबर 2025 पेशावर ज़ल्मी ने अपनी फ्रेंचाइज का मुआहिदा मज़ीद 10 साल के लिए 2026 से 2035 तक तजदीद कर लिया। 11 फरवरी 2026 PSL की तारीख में पहली मरतबा ऑक्शन हुआ और पेशावर ज़ल्मी ने 27.96 करोड़ रुपए की बोली लगाई। PSL 11 की पेशावर ज़ल्मी की टीम में बाबर आजम दौर कप्तान, मोहम्मद हारिस, माइकल ब्रेसवेल, कुशल मेंडिस, एरन हार्डी, आमिर जमाल, शाहनवाज दहानी, खुरम शहजाद और मज़ीद कई सितारे शामिल हैं। हेड कोच ओटिस गिब्सन की क़यादत में टीम ने PSL 11 में 26 मार्च 2026 से कदम रखा और ज़ल्मी मद्दाह एक बार फिर उम्मीद की नज़रों से मैदान को देख रहे हैं। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि पेशावर ज़ल्मी सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं,
ये एक तहरीक है, ये एक सकाफ़त है। एक टाइटल है लेकिन करोड़ों दिलों में जगह है। पेशावर ज़ल्मी माजी में चैम्पियन, हाल में उम्मीद और मुस्तकबिल में एक और ट्रॉफ़ी का ख्वाब। ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये सफ़र का महज आगाज़ है। ज़ल्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।